हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू PSC फॉर CBSE स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में और इनर्शिया के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, गति का पहला नियम देखेंगे और जड़त्व क्या होता है ये आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो वीडियो है आपका क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 9 है, उसका आगे का ये पोर्शन है। इससे पहले भी हम एक वीडियो कवर कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं जो कि है इनर्शिया के बारे में। ठीक है, पहले हम बात करेंगे इनर्शिया के बारे में, यानी जड़त्व क्या होता है वो जानेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे गति का पहला नियम यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए कि आपके सामने कोई बॉल रखी हुई है, ठीक है, और वो ऐसे ही रखी हुई है। ठीक है, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप उसको सिर्फ देख रहे हैं। तो आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितनी भी देर देखेंगे वो कैसे रहेगी, वो अपनी जगह पर रहेगी, वो अपनी जगह चेंज नहीं करेगी। ठीक है, तो ये क्या अपनी रेस्ट पोजीशन पर बनी हुई है। ठीक है, मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, आप काफ़ी तेज साइकिल चला रहे हैं। ठीक है, आप पैडल मार रहे थे, आपका साइकिल की स्पीड बढ़ चुकी है, लेकिन ठीक है अब जो हो रहा है आपने पैडल मारना बंद कर दिया, लेकिन साइकिल अभी भी चलती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, तो इसी को कहते हैं इनर्शिया। क्या होता है इनर्शिया? कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जिस स्टेट में रहती है, वो जिस स्टेट में है, वो जिस अवस्था में, स्टेट मतलब या तो रेस्ट पोजीशन या फिर मोशन, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जिस स्टेट में है, रेस्ट में है या मोशन में, वो उसी स्टेट में रहना चाहती है। अगर बॉल रेस्ट पोजीशन पे है तो वो चाहती है कि वो रेस्ट में ही रहे। अगर साइकिल मोशन में है तो वो क्या चाहती है, वो मोशन ही करती रहे। ठीक है, इसीलिए क्या होता है थोड़ी देर पैडल मारने के बाद जो साइकिल होती है वो अपने आप चलती रहती है। हम पैडल भी नहीं मारते लेकिन फिर भी साइकिल क्या होती है, चलती रहती है। ठीक है, तो ये क्या, यही इनर्शिया होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहना चाहती है। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है, और अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए बॉल हमारे सामने पड़ी है ना, वो रेस्ट पोजीशन पर है। अगर हमें उसको मूव कराना है, उसको मोशन कराना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर फोर्स लगानी पड़ेगी। हमें फोर्स क्यों लगानी पड़ रही है? क्योंकि हमें उसका मोशन चेंज करना है, हमें उसका स्टेट चेंज करना। क्या चेंज करना? स्टेट चेंज करना। क्यों? क्योंकि अभी वो रेस्ट स्टेट में है और अब मुझे उसे मोशन स्टेट में लेकर के आना है, गति की अवस्था में लेकर के आना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस पर लात मारनी पड़ेगी या फिर उसको धक्का लगाना पड़ेगा, और उससे क्या होगा, वो अपने मोशन स्टेट में आ जाएगी, वो गति करने लग जाएगी। तो उसकी अवस्था को बदलने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, एक फोर्स लगाना पड़ा। और फोर्स भी कैसा लगाना पड़ेगा, मुझे अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना पड़ेगा। कैसा फोर्स लगाना पड़ेगा? मुझे असंतुलित बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है इनर्शिया के बारे में कि देयर इज अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, देयर इज अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। इफ इट इज एट रेस्ट इट टेंड्स टू remain at rest. If it is moving it tends to keep moving. This property of an object is called inertia. क्या कह रहे हैं यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो रेस्ट में है तो वो चाहती है कि वो हमेशा रेस्ट में रहे, उसको कोई मोशन में ना लेकर के आए। ठीक है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है तो वो चाहती है कि वो यूनिफॉर्म मोशन करती रहे, उसको कोई रेस्ट में ना लेकर के आए। तो ये इनकी स्टेट है जिनमें वो अपनी स्टेट में बनी रहना चाहती हैं, वो नहीं चाहते कि उनका कोई स्टेट को चेंज करे। तो यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, यही प्रॉपर्टी कहलाती है इनर्शिया। क्या कहलाती है? यही प्रॉपर्टी कहलाती है इनर्शिया, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जड़त्व। जैसे कि बॉल को चलाने के लिए, बॉल को मूव कराने के लिए हमें क्या करना पड़ा था, उस पर फोर्स लगाना पड़ा था। तो यही क्या है, हमें उस पर फोर्स लगाना पड़ा ना। तो ये क्या कर रही थी, अब हमें कुछ फोर्स लगाना पड़ता है, फोर्स थोड़ा सा ज्यादा लगाना पड़ता है, जिससे कि थोड़ी सी जोर से लात मारनी पड़ती है ना बॉल को। क्यों? जिससे कि बॉल मूव करने लगे। क्योंकि अगर हल्के से लात मारेंगे तो बॉल क्या करती है, थोड़ी सी दूर जाएगी, ज्यादा दूर नहीं जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर बॉल पर अगर हम हल्के से लात मारते तो वो ज़्यादा दूर नहीं जाती है, जोर से मारते मतलब ज़्यादा फोर्स लगाते हो तो ज़्यादा दूर तक जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बॉडी जिस भी स्टेट में है उस स्टेट को चेंज करने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है। और फोर्स जो इनर्शिया है, इनर्शिया क्या करता है, उस फोर्स का अपोज करता है, उस फोर्स का विरोध करता है। ठीक है, वो क्या करता है, उस फोर्स को रोकने की कोशिश करता है कि अपनी स्टेट को बनाने के लिए, अपनी स्टेट को बनाए रखना चाहता है। ठीक है, वो क्या करना चाहता है, जो इनर्शिया है ऑब्जेक्ट का, वो उसकी स्टेट को बनाए रखना चाहता है। ठीक है, मतलब कि बॉल रेस्ट में थी ना, उसको मोशन में लाने के लिए मैंने जोर से लात मारी जिससे कि बॉल तेजी से चलने लगी। अगर मैं हल्के से लात मारता तो क्या होता, बॉल ज्यादा दूर तक नहीं जाती, थोड़ी सी ही दूर तक वो जाती। इससे क्या समझ में आता है, इससे समझ में आता है कि जो इनर्शिया है ऑब्जेक्ट का, वो क्या करता है, फोर्स का अपोज करता है, फोर्स को रोकता है। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, उस पर ज्यादा अनबैलेंस फोर्स इस पर लगाना पड़ता है। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है देयर इज अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। इफ इट इज एट रेस्ट इट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट, इफ इट इज मूविंग इट टेंड्स टू कीप मूविंग। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनर्शिया। ठीक है, प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है।
अपनी अवस्था में क्या करती है, परिवर्तन का विरोध करती है। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्या करती है, वो जिस स्टेट में उसी स्टेट में वो रहना चाहती है, वो नहीं चाहती कि उसकी अवस्था का परिवर्तन किया जाए, उसकी अवस्था को बदला जाए। वो चाहती है अगर वो गति की अवस्था में वो गति कर रही है तो वो चाहती है कि वो हमेशा गति ही करती रहे, ठीक है। जबकि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में तो वो चाहती है कि वो विराम अवस्था में रहे, उसको कोई छेड़े ना, उसको कोई गति की अवस्था में ना लेकर के जाए। तो अपनी गति की अवस्था में जब हम परिवर्तन करते हैं तो उसका क्या करती है, वो विरोध करती है। और गति की अवस्था में हम परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, बल लगा करके। तो ये किसका विरोध करती है, बल का विरोध करती है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है चाहे वह अवस्था वह विराम अवस्था में हो या गतिशील अवस्था में हो, वह अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है। वो जिस भी अवस्था में वो उसी अवस्था में रहना चाहती है, ठीक है। अगर वो विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहना चाहती है, और अगर वो गतिशील अवस्था में मतलब कि वो गति कर रही है तो वो क्या चाहते हैं, वो क्या चाहती है, वो चाहती है कि वो हमेशा गति ही करती रहे। और वस्तु का यह गुण क्या कहलाता है, वस्तु का यह गुण उसका जड़त्व कहलाता है। क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है, ठीक है। आपने कभी सोचा है कि जब हम बस में खड़े होते हैं, जब मतलब बस जिस टाइम पर चल नहीं रही होती उस टाइम पर हम बस में खड़े होते हैं, और जब बस चलना शुरू होती है तो हमें पीछे की तरफ एक झटका लगता है। ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि जब हम खड़े थे तो हम कहते हैं रेस्ट में थे, बस भी रेस्ट में थी और हम भी रेस्ट में थे। तो जब बस ने चलना शुरू करा मतलब उसने अपनी स्टेट को चेंज करा, उसने अपनी अवस्था को बदला ना। पहले वो विराम अवस्था में थी, अब वो चलेगी तो गति की अवस्था में आएगी तो उसकी अवस्था बदल गई। तो क्या होता है, बस के साथ साथ हम भी विराम अवस्था में थे। जब रेस्ट पोजीशन में थी बस तो उस टाइम पर हम भी रेस्ट पोजीशन में थे। लेकिन जब बस चलने लगी तो क्या हुआ, हमारी बॉडी तो रेस्ट में ही थी, लेकिन जो हमारी अपर बॉडी थी उसको क्या हुआ, पीछे की तरफ झटका लगता है। क्यों, क्योंकि बस आगे की तरफ बढ़ती है ना, और जो हमारी बॉडी थी वो रेस्ट में ही थी, इसकी वजह से हमको झटका लगता है। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी क्या है, वो रेस्ट में ही रहना चाहती है। पहले भी रेस्ट में थी, वो अब भी रेस्ट में है, तो वो क्या चाहती है, वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, जिसकी वजह से हमें झटका लगता है, ठीक है। वैसे ही जब ब्रेक लगाता है ड्राइवर बस का तो उस टाइम पर भी हमें झटका लगता है। उस टाइम पर हमें झटका क्यों लगता है, क्योंकि जब बस चल रही होती है तो हम भी क्या होते हैं, कुछ देर बाद बस के साथ गति में आ जाते हैं, यानी कि जो बस होती है उसके साथ मोशन में आ जाते हैं। तो अब जैसे जैसे बस मोशन कर रही है वैसे वैसे हम भी मोशन कर रहे हैं। अब जो हमारी अवस्था बन चुकी है वो मोशन की अवस्था बन चुकी है, गति की अवस्था हमारी बन चुकी है। लेकिन जब ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो क्या होता है, जब ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो अब हमारी बॉडी क्या चाहती है, हमारी बॉडी चाहती है मूव करती रहे। ब्रेक लगाने से वो स्टॉप हो जाएगी, रेस्ट पोजिशन पर आ जाएगी। लेकिन वो जो हमारा जो शरीर है वो क्या करता है, वो चाहता है कि वो हमेशा गति की अवस्था में रहे। तो क्या होता है, हमें फिर आगे की तरफ झटका लगता है, ठीक है, क्योंकि हमारा शरीर क्या होता है, आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन अब जो बस है वो रेस्ट पोजीशन पर आ चुकी है, तो हमारी बस के साथ हमारी जो नीचे की जो बॉडी होती है, लोअर बॉडी जो होती है, टांगे, वो तो रेस्ट में आ जाती है, लेकिन जो हमारी अपर बॉडी होती है वो क्या चाहती है, वो मोशन करती रहे। इसलिए जब ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो हमें आगे की तरफ झटका लगता है, और जब वो बस को स्टार्ट करता है, जब वो बस को एक्सेलरेट करता है तो क्या होता है, हमें पीछे की तरफ झटका लगता है। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी का इनर्शिया है। इनर्शिया क्या है कि वो जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहना चाहती है, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, चाहे वह विराम अवस्था में हो या गतिशील अवस्था में हो, वह अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है। वस्तु का यह गुण उसका जड़त्व कहलाता है। क्या कहलाता है, उसका जड़त्व कहलाता है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट ऑफ चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन और ऑफ रेस्ट। इनर्शिया क्या है, इनर्शिया एक नेचुरल टेंडेंसी है ऑब्जेक्ट की, जिससे कि क्या करती है, वो रजिस्ट करती है उसकी स्टेट में चेंज आने का। मतलब वो नहीं चाहती कि उसकी स्टेट में चेंज आए। अगर वो मोशन में तो वो मोशन करती रहना चाहती है, और अगर वो रेस्ट में है तो वो चाहती है कि वो हमेशा रेस्ट में रहे, ठीक है। वो अपनी इनर्शिया को चेंज नहीं करना चाहती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। यानी कि उसकी जो अवस्था है उसमें परिवर्तन ना किया जाए। उसकी अवस्था में अगर हम परिवर्तन करते हैं तो क्या होता है, ये उसका विरोध करता है, ठीक है। जो जड़त्व है वो क्या करता है, उसका विरोध करता है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया कैसे निकाला जाता है, उसके मास से निकाला जाता है, ठीक है। मतलब कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है, क्या चीज़, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो जो इसका इनर्शिया होगा वो भी कैसा होगा, ज़्यादा होगा। और अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास कम है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास कम है तो उसका इनर्शिया क्या होगा, उसका इनर्शिया भी कम होगा। मतलब इसका जो जड़त्व होगा वो भी कम होगा, ठीक है। आप इसका एग्जांपल लगा सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप एक ठेला है, आप एक ठेले को खींच सकते हैं, लेकिन अगर आपको वहीं एक ट्रेन दी जाए, क्या आप ट्रेन को खींच सकते हैं अपने हाथों से? नहीं खींच सकते। क्यों? क्योंकि ट्रेन भारी होती है, ठेला हल्का होता है। अब चूंकि ठेला हल्का है तो उसका
जो इनर्शिया है वो भी कम होगा, इसलिए हम उसको खींच सकते हैं। लेकिन जो ट्रेन होती है, ट्रेन का तो मास ज़्यादा होता है। अब ट्रेन का मास ज़्यादा तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, तो उस पर फोर्स भी ज़्यादा लगेगी, इसलिए ट्रेन को हम खींच नहीं सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वही उसका इनर्शिया कहलाता है। मतलब ये अगर मास ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, और अगर मास कम होगा तो इनर्शिया भी क्या होगा, इनर्शिया भी कम होगा। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी भी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान से मापा जाता है। मतलब कि अगर उसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो उसका जड़त्व भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और अगर जड़त्व कम हुआ तो द्रव्यमान भी कम होगा। नीचे ये इसी की उल्टी लाइन लिखी हुई है कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। ठीक है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व से मापा जाता है। ठीक है, आगे है मोमेंटम। अब हम देख लेते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन अ स्टेट और स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। ठीक है जी, क्या कह रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है। ठीक है, वो अपनी स्टेट को बदलना नहीं चाहती। अगर हमें उसकी स्टेट को बदलना तो क्या करना पड़ेगा, हमें उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है। कब तक वो रेस्ट में रहेगी, तब तक वो रेस्ट में रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स उस पर ना लग जाए। जब तक कि कोई बाह्य असंतुलित बल उस वस्तु पर ना ही लगेगा तब तक क्या होगा, वो तब तक वो अपनी मूल अवस्था में बनी रहेगी। यही गति का पहला नियम कहता है। ठीक है, प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। ठीक है, मान लीजिए कि एक बॉल है, उसको मोशन कराना तो क्या करना पड़ेगा, उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा ना। बॉल है, रेस्ट पोजीशन पर है, अब वो तब तक रेस्ट पोजीशन पर रहेगी जब तक आप उस पर एक अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, अगर आपकी उसकी स्टेट को चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें उसका जो है एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स उस पर लगाना पड़ेगा। ठीक है, और यही क्या कहता है, यही गति का पहला नियम कहता है। ठीक है, किसी भी वस्तु की अवस्था को बदलने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस पर एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत ना हो। ठीक है जी, आगे हिंदी में लिखा हुआ है टेंडेंसी ऑफ एन अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट to stay at rest or to keep moving with the same velocity is called inertia। क्या लिखा हुआ है कि tendency of an object to stay at rest और टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी क्या कहलाती है, इनर्शिया कहलाती है। इज कॉल्ड इनर्शिया। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहती है, और अगर एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रही है तो वो हमेशा मूव ही करना चाहती है। तो ये टेंडेंसी क्या कहलाती है, ये प्रवृत्ति क्या कहलाती है, यही जो इसके इनर्शिया कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी वस्तु के विराम अवस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं, जो भी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। ठीक है, आगे लिखा हुआ है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। और जो गति का पहला नियम है, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, उसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी हम उसको कहते हैं। यानी कि गति के पहले नियम को हम क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो बातें हो गई हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और इनर्शिया के बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है, तो मोमेंटम क्या है, मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, अगर आपको वेलोसिटी नहीं पता है तो आपको चैप्टर नंबर 8 पढ़ना पड़ेगा, वही उसमें आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, वहाँ पर आपको वेलोसिटी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको सिंपल से सिंपल अगर बताऊँ तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी एक स्पीड है जो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, एक स्पीड है जो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलती है, वही क्या कहलाती है, वेलोसिटी कहलाती है, वेग कहलाता है। ठीक है, तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्या बात कर रहे हैं, तो मोमेंटम क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम उसका मास और उसकी वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। मतलब कि उसका मास कितना है और साथ में उसका मास कितना है और साथ में उसकी वेलोसिटी, मतलब कि कितनी स्पीड से कितनी वेलोसिटी से वो चल रही है। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिल जाता है, हमें मोमेंटम जो है मिल जाएगा। हमें क्या मिल जाएगा, हमें मोमेंटम मिल जाएगा।
ठीक है। तो मोमेंटम को किससे दिखाते हैं, मोमेंटम को हम पी से दिखाते हैं। ठीक है, मोमेंटम क्या है, प्रोडक्ट है किस किसका, मास का और वेलोसिटी का, तो m इंटू में v, ये क्या हो जाएगा, मोमेंटम का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, यहीं से हम इसकी यूनिट निकाल सकते हैं। तो यूनिट क्या होती है, अब जो मास है, मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। ठीक है, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्या होती है वेलोसिटी की यूनिट, मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाती है, सॉरी इसकी ऐसा यूनिट क्या निकल के आ जाती है, मोमेंटम की ऐसा यूनिट आ जाती है हमारे पास मीटर पर सेकंड। क्या आ जाती है, मीटर पर सेकंड। इसको एक और तरीके से दिखा सकते हैं, इसको हम दिखाते हैं किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। कैसे दिखाते हैं उसको, किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स, इस तरीके से हम दिखाते हैं। तो दोनों तरीके बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एसआई यूनिट होती है किसकी, मोमेंटम की। मोमेंटम को हम पी से दिखाते हैं। इसको किसने डिस्कवर किया था, इसको न्यूटन ने डिस्कवर किया था। किसने प्रस्तुत किया था, इसको न्यूटन ने प्रस्तुत किया था। इसको हम पी से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसकी एसआई यूनिट होती है, इसका एसआई मात्रक क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मोमेंटम हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मोमेंटम के पास दोनों चीज़ें होती हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होती है। ठीक है, क्योंकि अब वेलोसिटी है, वेलोसिटी मतलब क्या होती है, एक स्पीड ही होती है, डायरेक्शन वाली स्पीड होती है। तो अब एक डायरेक्शन जुड़ गई ना स्पीड के अंदर, तो मोमेंटम में भी क्या होती है, मोमेंटम में भी स्पीड होती है और साथ में मैग्नीट्यूड भी होता है। सॉरी, डायरेक्शन होती है और क्या होता है, मैग्नीट्यूड इसके अंदर होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड कुछ नहीं होता, सीधा सिंपल सा एक नंबर होता है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 ये कुछ नंबर होते हैं ना इस तरीके से। तो बस मोमेंटम क्या है, मोमेंटम नंबर ही होते हैं और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो जो इनर्शिया जो मोमेंटम होता है, जो संवेग होता है, वो क्या होता है, उसमें दोनों चीज़ें होती हैं, डायरेक्शन भी होता है और साथ में मैग्नीट्यूड भी होता है। तो मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, संवेग और संवेग में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। क्या होते हैं, परिमाण होना चाहिए यहाँ पर, क्या होना चाहिए यहाँ पर, परिमाण। यहाँ पर परिमाण होना चाहिए। ठीक है, तो संवेग में क्या होते हैं, परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। ठीक है, और जो इसकी डायरेक्शन होती है वो वेलोसिटी की ही डायरेक्शन होती है। ठीक है, इट्स द डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, मतलब जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वही मोमेंटम की डायरेक्शन होती है, यानी कि संवेग की डायरेक्शन वही होती है। ठीक है, संवेग की दिशा वही होती है, संवेग की दिशा वही होती है जो वेग की होती है। ठीक है, मतलब किसी संवेग किस दिशा में होता है, जिस दिशा में वेग होता है। ठीक है, तो ये हो गई मोमेंटम के बारे में। इसके अंदर आपको क्या क्या याद रखना है, इसके अंदर इसको याद रखना है, इसका सिंबल क्या होता है, इसको पी से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू में वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला होता है। इसकी एसआई यूनिट क्या है, इसकी एसआई यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड या फिर किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स, इसके एसआई यूनिट है। ठीक है, ये कुछ बातें इसके बारे में आपको ध्यान रखनी है। आगे आता है हमारे पास आता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि गति का दूसरा नियम। ठीक है, तो गति का दूसरा नियम है, ये आप आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। जो गति का दूसरा नियम है वो हम इससे अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।